Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. So today we are going to study the topic the digestive process. The first part of the digestive process is quick. पहला पार्ट जो है digestive process का वो बहुत ज़्यादा quick है, जल्दी हो जाता है. कौन सा? Chewing the food into smaller pieces before it is swallowed. खाने को चबाना, ताकि वो कोई भी लोग चीज़ खाते हैं उससे हम पहले चबाते हैं ताकि वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाए, फिर हम उसे स्वॉलो कर लेते हैं यानी कि निगल लेते हैं. The food is mixed with saliva or spit which contain an enzyme called amylase. इसके बाद जब हम लोग जो खाना चबाते हैं वो हमारे सलाइवा के साथ जो है वो मिक्स होता है. हमारे सलाइवा में जो एक एंजाइम होता है एमिलेस, जो कि उससे वहाँ पे क्या करता है, एंजाइम से वहीं से उसे ब्रेक डाउन का अमल स्टार्ट हो जाता है हमारे सलाइवा से. एमिलेस स्टार्ट टू ब्रेक डाउन स्टार्च. एमिलेस जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. अच्छा, स्टार्च किसमें होता है? स्टार्च होता है शुगर में, पोटैटोज़ में, राइस में, इन सब चीज़ों में स्टार्च होता है. राइस और पोटैटो बहुत ज़्यादा स्टार्च कंटेन करते हैं. Start to break down starch in the food into a types of soluble sugar called maltose. तो हम लोग जो स्टार्च लेते हैं उससे हमारा जो एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है एमएलएस, वो उसे ब्रेक डाउन कर देता है और वो एक सॉल्यूब किसे बोलते हैं? सॉल्यूब जो है वो मतलब आप समझ लें किसी वाटर में हल हुई हुई सॉल्यूब शुगर जो कि मिक्स हो जाए आगे जाके बॉडी में, तो एक सॉल्यूब शुगर में जो इसे कन्वर्ट कर देता है जिसे हम बोलते हैं माल्टोज. स्टार्च से एमएलएस ने उसे कन्वर्ट कर दिया माल्टोज. The chewed food is pushed down the gullet or esophagus by waves of muscular contraction, like a series of squeezes until it reaches the stomach. उसके बाद जो हमारा जो चबाया हुआ खाना होता है वो पुश डाउन टू गलेट और एसोफेगस. और एसोफेगस एक ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, हमारे स्टमक तक जारी होती है. इस ट्यूब के ज़रिए से हमारा जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के ज़रिए से मतलब हमारे मसल्स उसे पुश करते हैं. हमारे जो फूड च्यू किया हुआ होता है उसके बाद वो सीरीज़ और स्क्वीज से जाके हमारे स्टमक हमारे जो एसोफेगस से गुजरता है और उसके बाद वो स्टमक तक पहुंच जाता है. फूड विल गो फ्रॉम योर माउथ टू योर स्टमक इवन इफ़ यू स्टैंड ऑन योर हेड. अगर आप अपने हेड पे स्टैंड हो जाए, मतलब कि अगर आप उल्टे भी खड़े हो जाए, फिर भी आपका जो फूड है वो स्टमक की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये एक ही ओपनिंग है और आपका फूड स्टमक की तरफ ही जाएगा. फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर अ फ्यू आवर्स. उसके बाद कुछ घंटों तक खाना हमारे स्टमक में ही रहता है. द स्टमक कैन होल्ड अबाउट 1.5 लीटर्स ऑफ फूड. हमारा स्टमक जो है वो 1.5 लीटर्स ऑफ फूड बर्दाश्त कर सकता है. द फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस. उसके बाद हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, हमारे स्टमक पे होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस. ये भी खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. विच इज़ मेड बाय वॉल्स ऑफ स्टमक. और ये वॉल्स ऑफ स्टमक से बनते हैं. गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हेलोनिक एसिड. और ये जो है वो हेलोनिक एसिड कंटेन करते हैं विच किल मोस्ट बैक्टीरिया इन द फूड. ताकि बैक्टीरिया में फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया या हार्मफुल जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हें किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. इट ऑल्सो गिव्स द बेस्ट कंडीशन फॉर एन एंजाइम्स कॉल्ड प्रोटीज टू बिगेन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन. तो हमारा जो एक और एंजाइम है प्रोटीसीज, ये उसे जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे. तो आपको याद रहना चाहिए कि माल्टोज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीसीज जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. द फूड इज बर्न अराउंड द स्टमक अब टू 6 आवर्स आफ्टर अ लार्ज मील. तकरीबन जो है वो हमारे स्टमक में ही हमारा खाना घूमता रहता है 6 आवर्स तकरीबन. जब हम लोग खाना खाते हैं उसके 6 घंटे बाद तक वहीं पर, लेकिन उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है. फूड इज स्लोली स्क्वेश्ड एंड स्क्वीज्ड इनटू along the small intestine. Food is slowly squished and squeezed along the small intestine. उसके बाद squished और push करके जो है खाना पहुँचाया जाता है किस कहाँ पे जो हमने फूड इनटेक किया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अ मिनट. 1 मिनट के अंदर 2.5 सेंटीमीटर तक फूड उसके अंदर जाता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर्स लॉन्ग, अबाउट 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. उसकी जो लेंथ है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 7 मीटर्स है और तकरीबन 3 सेंटीमीटर जो है वो विड्थ में है.
डायामीटर उसका, तो पूरा उसका जो डायामीटर है वो है 3 सेंटीमीटर. As the food is pushed through the stomach into a small intestine a little at a time, bile is squirted onto it. Bile is made by the liver and is stored in the gallbladder until it needed. उसके बाद जब फूड को जब वो पुश कर दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन में a little time, उसके बाद थोड़ी देर बाद bile is squirted, bile squirt करती है. Bile is made by the liver, bile जो है वो लिवर से बनी हुई होती है. And it stored in the gallbladder, और ये गॉल ब्लैडर में मौजूद होती है until it needed, जब तक कि इसकी ज़रूरत ना पड़े. बाइल एमल्सिफाइज, बाइल जो है वो ब्रेकअप कर देती है फैट्स को. जो हमारे बॉडी में जितने फैट्स लेते हैं, जितने भी बटर हो गया, ऑयल हो गया, और जितनी भी फैटी चीज़ें हम लोग लेते हैं, ये सारी जो है वो बाइल से ब्रेक डाउन कर देती है. इट ऑल्सो अल्कलाइन टू मेक द कंडीशन राइट. उसके बाद वो अल्कलाइन कर देती है उसे. अल्कलाइन क्या होता है आपने पढ़ा होगा या फिर आप आगे जाके पढ़ेंगे. अल्कलाइन होता है कि जो उसका जो एसिड का लेवल है उसे कम कर देती है. टू मेक द कंडीशन राइट, ताकि वो राइट कंडीशन बना प्रोवाइड कर सके इसे. फॉर द एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि वो राइट कंडीशन प्रोवाइड कर सके. जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं उनके लिए अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर सके, ताकि वो भी अपना काम अच्छे से कर सकें. द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस एंजाइम्स विद डाइजेस्ट प्रोटीन. उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं. द पेनक्रियास प्रोड्यूस 3 more enzymes which also digest प्रोटीन. लेकिन पेनक्रियास भी 3 और एंजाइम्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. कौन से? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नॉट स्मूथ बट आर कर्व्ड विद मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पिली. उसके बाद जो है वो स्मूथ वॉल्स नहीं होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये डायग्राम देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो हैं. तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विली कहते हैं. और ये विली जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो अंदर की तरफ वॉल है उस पर ये होते हैं. Villi are perfect for absorbing foods because they give the small intestine a much larger surface area. ये उसे ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. They have a thin outer layer of cells. उनकी थिन आउटर लेयर भी होती है सेल्स की. एंड ए डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज फैली हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा डेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है उसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. और नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क का मतलब कि वो एक साथ मिलकर काम कर रही होती हैं ब्लड कैपिलरीज, इसलिए उन्हें नेटवर्क का नाम दिया गया है. तो आज हमने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ लिया. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो दूसरे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.